जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली नंबर 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे, किस तरह से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। उससे पहले विद्यार्थियों हम लोग ये जान लें कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 होती है उसे बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया है, यानी समीकरण दिया गया है 2x² + 3x + 4। इसमें आप विद्यार्थियों देखेंगे कि यहाँ पर देखें x जो हमारे पास चर है, यानी विद्यार्थियों किसी भी बहुपद में जो अक्षर होता है उसे चर कहते हैं और जो गिनती होती है उसे अचर कहते हैं। यदि चर की घात के रूप में 2 आया हो तो उसे ही बहुपद कहते हैं। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास एक बहुपद यानी समीकरण दिया गया 2x² + 3x + 4। इसमें x की घात 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। इसी तरह से विद्यार्थियों यदि हम यहाँ पर लिख लें 3x² प्लस में 4x + 5, तो इसमें भी घात के रूप में 2 आया है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन विद्यार्थियों यदि यहाँ पर हम कर दें 3x + 4 x 4, ये इसमें देखें x की घात यहाँ पर 1 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। यानी 2 घात के रूप में होगा तभी बहुपद होगा। यदि 2 के घात के रूप में नहीं आया है, 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है, तो उसे आप द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। इसलिए जैसे हमारे पास यहाँ पर आ जाए 4x घात 3 + 2x² + 3x + 4, तो विद्यार्थियों यहाँ देखें घात तो 2 आया है, लेकिन उससे बड़ी जो होती है वो घात के रूप में 3 आया है। इसलिए यहाँ पर ये 2 के होने के बावजूद भी इसे हम द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। यानी सबसे बड़ी घात के रूप में 2 आना चाहिए, तब वो द्विघात बहुपद है। यदि 2 से कम है तो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, 2 से ज़्यादा है तो भी ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो विद्यार्थियों आपने परिभाषा देख लिया है, अपने उदाहरण भी देख लिया कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। अब विद्यार्थियों इसी द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए हमें हमारे एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 में जो अध्याय नंबर 4.1 है, उसमें हमें दिया गया है कुछ सवाल, जिसमें हमें कहा गया है कि बताइए कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। जैसे विद्यार्थियों हमें यहाँ पर सवाल दिया गया है प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न नंबर 1 है। अब विद्यार्थी हम इसको हटा देते हैं और हम अब सवाल लगाना चालू करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्नावली नंबर 4.1 का पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात बहुपद हैं। प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बताने के लिए या द्विघात बहुपद बताने के लिए जब कहा जाए तो आपको 2 घात का ही तलाश करना है विद्यार्थियों। इसके लिए हमें जो सवाल दिया गया है सवाल नंबर 1 है यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर बराबर में 2 और यहाँ पे x - 3। अब विद्यार्थियों इसे हमें पता लगाना है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखें x + 1 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख रखा था या हमने आपको बता रखा है किसी चर की घात 2 होनी चाहिए। तो चर के घात में देखें तो यहाँ पर चर के रूप में x इधर आया हुआ है और x इधर आया हुआ है। यहाँ पर देखने में हमें इसकी घात 1 लग रही है और इसकी घात 1 लग रही है। देखने में हमें पता चल रहा है कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों इसको सरल करके हम पता लगाएंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले यहाँ पर देखें x + 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब x + 1 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे। x + 1 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x + 1 फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x + 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों इसको जोड़ेंगे तो x² और 1x जोड़ करके 2x + 1, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए x² + 2x + 1 और यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ में कर दीजिए तो 2 का गुणा x के साथ में करेंगे तो 2x और यहाँ पर माइनस है तो -2 × 6। सारे पदों को विद्यार्थियों एक साइड में पक्षांतर कर लिया जाता है, यानी
यदि हम 2x माइनस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर निशान प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस 2x और ये वाला इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और बराबर 0। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ से जब सारे पद का पक्षांतर हो गया तो यहाँ पर कोई भी पद बता नहीं है, इसलिए बराबर के बाद फिर 0 हो जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों जो घट रहा है उसे घटा दीजिए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है। अब विद्यार्थियों यहाँ से देखिएगा माइनस 2x यहाँ पर है, प्लस 2x यहाँ पर है, तो माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। विद्यार्थियों देखें x यानी चर के घात के रूप में 2 आया हुआ है, इसलिए हम इसे कह देंगे कि ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम इसका सेकंड नंबर पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। अब विद्यार्थियों आइए हम इस प्रश्नावली नंबर 4.1 के प्रश्न नंबर फर्स्ट का पहले का फर्स्ट हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड में भी हमें कहा जा रहा है कि पता लगाइए कि द्विघात जो हमें सवाल दिया गया है उसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमारा सवाल है यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस में 2x और फिर यहाँ पर दिया गया है माइनस में 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 3x माइनस x, 3 माइनस x दिया गया। अब विद्यार्थियों इसी बात को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x, इसका गुणा इसके साथ में कराएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा और 2 का गुणा x में कराएंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब विद्यार्थियों सारे पदों को इधर लाना है, तो जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में प्लस 6, ये वाला इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। जब सारे पद इधर चले गए तो यहाँ 0 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 0 बचा दीजिए। अब देखें 2x यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर भी 2x माइनस में है, तो विद्यार्थियों माइनस माइनस का पद जो होता है वो जुड़ जाता है, इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस में 4 जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही मौजूद रहेगा, और प्लस में 6 बराबर में 0। विद्यार्थियों देखें यहाँ पर चर के घात के रूप में 2 आ गया है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि द्विघात समीकरण है। अब विद्यार्थियों इसके बाद इसका तीसरा नंबर हम देख रहे हैं, तो तीसरा नंबर हमें यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसी तरह से हम तीसरा नंबर भी इसी का देख लेंगे, यानी थर्ड नंबर जो हमारा होगा, थर्ड नंबर हमें दिया जा रहा है। उसके लिए विद्यार्थियों देखें हमें सवाल दिया जा रहा है x माइनस 2 और हमें दिया जा रहा है x प्लस 1, और बराबर में दूसरा पार्ट हमें दिया जा रहा है x माइनस 1 और फिर यहाँ पर दिया जा रहा है x प्लस 3। अब विद्यार्थियों हमें ये पता लगाना है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थी देखें ये ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में यहाँ पर गुणा का निशान है, यानी इसका गुणा इसमें कर दीजिए, और इसी तरह से ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इसके बीच में यहाँ पर गुणा है, इसलिए इसका भी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के लिए यहाँ पर हम देखें अलग से गुणा करके आपको बता रहे हैं x माइनस 2 और x प्लस 1, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों इसकी जगह पे हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर, और यहाँ पर देखें माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस x है, तो माइनस 2x में से एक x घट जाएगा, तो बड़ी गिनती का निशान माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना लिखिए ये चीज़ें, और फिर यहाँ पर माइनस 2 बचेगा। इसी तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे हम कर लेंगे, इधर भी यदि हम गुणा करें तो x माइनस 1 और x प्लस 3, x का गुणा x में कराइएगा तो x यानी गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, यानी x स्क्वायर, इसकी एक घात इसकी एक घात जुड़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से इसमें 1 में गुणा कराएंगे तो पहले माइनस यहाँ लाएंगे और x एक के x कर देंगे। इसी तरह से 3 का गुणा x में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है और 3 1 के 3 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों x स्क्वायर, इस 3x में से 1x घटा दीजिए, बड़े में 3 है, उसका निशान प्लस है, इसलिए यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस में 3, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस में 2x और माइनस में 3। सब पदों को इधर लेकर के आए, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स है, और इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 2 है, इधर लेकर के आएंगे प्लस 3 बराबर में 0। विद्यार्थियों यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस और प्लस घट जाएगा तो प्लस 1 बराबर 0। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस 3x प्लस 1 में x की घात के रूप में 2 नहीं आया, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसीलिए हम इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। विद्यार्थियों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे कि किस तरह से पता लगाया जाता है कि कोई भी समीकरण द्विघात बहुपद है कि नहीं है। विद्यार्थियों हमारे पास अगला सवाल अब है सवाल नंबर पहले का चौथा पार्ट। अब देख रहे हैं पहले का चौथा पार्ट हमारे पास जो है वो हमें दिया जा रहा है कि x माइनस 3। विद्यार्थियों एक मिनट रुके। विद्यार्थियों अब देखते हैं हम प्रश्नावली नंबर 4.1 के प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कह रहा है कि पता लगाइए क्या ये भी दिया गया जो हमारे पास व्यंजक है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चौथा पार्ट का जो हमें सवाल दिया गया है वो दिया गया है x माइनस 3 और फिर 2x प्लस 1 बराबर में यहाँ पे x और x प्लस 5 ये हमें दिया गया है। अब इसे हमें पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हमने पहले बता दिया कि जब दो ब्रैकेट आपके पास हो तो यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा तो इसका मतलब ये गुणा है, तो इसका इसके साथ में गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 3। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ प्लस और x के x, फिर 3 का गुणा इसके साथ में कराएं तो यहाँ माइनस है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और x ऐसे चलाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है 3 1 के 3। अब विद्यार्थियों इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2x स्क्वायर, 6x में से एक x घटा देंगे तो माइनस 5x बचेगा और माइनस में 3। यहाँ विद्यार्थियों इसका गुणा इसमें भी करा दीजिए और इसमें भी करा दीजिए तो x स्क्वायर और यहाँ पे 5x, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 5x है, ये इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर ये माइनस जब होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर देखें x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है और ये 2x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10x हो जाएगा और माइनस में 3 बराबर 0। देख रहे हैं विद्यार्थियों यहाँ पर x का घात 2 की प्राप्त हुई है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से विद्यार्थियों आप किसी भी सवाल का बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।